चलिए नेक्स्ट अब हम करते हैं आज का टॉपिक हमारा, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, दैट इज बार ऑन सूट। दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी 1908, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 11 में ये एक डॉक्ट्रिन, एक प्रिंसिपल कवर्ड है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा और बार ऑन सूट। एक 30-40 सेकेंड्स में सिंपल बताऊं तो इसका मतलब ये है, इफ अ केस और अ सूट इज फाइनलाइज्ड on a certain level of court, it will not be filed again on the same level of court. No one should be vexed twice. एक कहावत है, no one should be vexed twice for the same crime. दूसरी, there must be an end to legal or litigations on any matter. अंत होना चाहिए। आप अगर एक बार एक आदमी को केस फाइल कर रहे हो, आप जीत चुके हो, आपने 10,000 का क्लेम ले लिया, आप 10 दिन बाद दोबारा उसी आदमी पे उसी कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो, फिर 10,000 जीत गए, फिर थोड़े दिन बाद केस फाइल किया, कॉम्पनसेशन लेते रहना चाहिए? नहीं अलाउड है ना, सेंस नहीं बनता। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। तो सिंपल भाषा में क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स इफ अ सूट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बिटवीन टू पार्टीज, same parties, same matter, then the suit shall not be again decided between the same parties on the same matter at the same level of court. सर अगर आगे बढ़ना है तो क्या करें? नेक्स्ट लेवल के कोर्ट पे जाइए ना, सेम में नहीं जाना आपको, ठीक है? अब स्क्रीन पे देखेंगे, अगर ये कहता है सेक्शन 11 डील्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, दैट इज बार ऑन द रिस्ट्रेन ऑन द रिपीटेशन ऑफ लिटिगेशन ऑफ द सेम इश्यू। तो मतलब क्या होना चाहिए? इश्यू सेम होना चाहिए, सेम इश्यू। इट इज अ, अच्छा इसमें बेसिकली प्रिंसिपल कौन सा चलता है? Which is based on the principle and provides in the law that there must be a limit or end to litigation. कि लीगल लिटिगेशन का एक कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में समझ आ गया ना? इफ द केस इज ऑलरेडी डिसाइडेड ऑन अ सर्टेन लेवल इन द कोर्ट, द सेम सूट बिटवीन द सेम पार्टीज शैल नॉट बी रिपीटेड अगेन। हाँ, नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते। डॉक्ट्रिन underlines the general principle that no one should be twice vexed for the same cause. एक ही कारण के लिए उसको बार बार प्रताड़ित, हरेसमेंट नहीं करना है आपको, बस दैट्स द ओनली प्रिंसिपल। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। What should be the essential to apply section 11 of CPC? सेक्शन 11 CPC का अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए? नंबर वन, there are two suits filed at two different time. दो सूट है, both the matters are subsequently same. तो मतलब two suit, same matter, matter same है, both the matters are subsequently the same matter between same parties. तो दो सूट है, सेम मैटर है, सेम पार्टीज है। अच्छा, प्रीवियस इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी डिसाइडेड, एंड जो पहला सूट था इसमें से, दो सूट में से पहले वाला, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड। प्रीवियस सूट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। द कोर्ट इन विच प्रीवियस सूट इज डिसाइडेड इज कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है? देन तो आप सेम लेवल के कोर्ट में दोबारा नहीं जा सकते। इन शॉर्ट, दिस डॉक्ट्रिन रिस्ट्रिक्ट्स द रिपीटेशन ऑफ सूट फॉर द सेम टाइटल, सेम मैटर बिटवीन द सेम पार्टीज इफ डिसाइडेड।
अगर डिसाइड नहीं हुआ है पहला केस और आप दूसरा, पहला केस डिसाइडेड नहीं है और दूसरी पार्टी फिर से केस डालती है, तो इसका एक हिस्टोरिकल केस है विंग फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस स्वान फार्मास्यूटिकल्स, और डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस होता है। वो रेस सब जुडाइस क्या कहता है, एक टाइम पे एक केस को पेंडिंग है तो दूसरे कोर्ट में वो केस नहीं चलता। एनीवे, कम बैक टू द सेम मैटर। द डॉक्ट्रिन अप्लाइज ओनली इन दोज केसेस वेयर फर्स्ट सूट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। In the matter of taxation for levy of municipal tax, there was a question of the student, same matter में था। In the matter of taxation for levy of municipal taxes, समझो, एक एग्जांपल देता हूं मैं। 2011 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको एक नोटिस भेजा और आपके खिलाफ एक केस फाइल कर दिया फॉर डिमांड। आपसे डिमांड की 10 लाख रुपए की, टैक्स की, चोरी की, आपने चोरी की। मैटर डिसाइड हुआ और आपको 10 लाख रुपए पे करने थे। 2012 यू डिड अगेन द सेम थिंग, और 2000 अगेन में फिर से उन्होंने डिमांड की 10 लाख रुपए की। आप कोर्ट गए और आपने कहा रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब आप मेरे ऊपर केस, क्योंकि सेम पार्टीज और मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है, अब आप केस नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने कहा होल्ड ऑन, ये प्रिंसिपल रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जहां भी पैसा कलेक्ट करना है इस तरीके से तो कोई एक साल डिसाइड करेगा, पार्टी तो सेम होनी है। वन साइड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलवेज, अनदर साइड यू, पार्टी सेम, मैटर इज ऑल्सो सेम फॉर कलेक्शन ऑफ और डिमांड ऑफ द इनकम टैक्स इवेडेड। तो इस तरीके से तो आप बच जाओगे हर साल। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन द मैटर ऑफ टैक्सेशन फॉर लेवी ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस और एनी अदर टाइप ऑफ टैक्सेस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेस जुडिकाटा। उस केस में रेस जुडिकाटा नहीं लगता है, एज ईच ईयर द असेसमेंट ईयर इज फाइनल एंड फॉर द ईयर एंड इट डज नॉट गवर्न द लेटर ईयर। इसमें नहीं चलता। क्लियर? पेनल्टीज एक्सेट्रा के केस में नहीं चलेगा। एक केस हुआ था माधवी अम्मा भवानी अम्मा वर्सेस कुंजीकुट्टी पीएम पिल्लई। In this case, it was held that the doctrine of res judicata applies where an issue which has been raised in the subsequent suit was directly and subsequently the issue in the former suit. Simple language में, if the issue which was raised in the previous suit is same in the next suit, issue same होना चाहिए आपका and party same, तो ये लग जाएगा। Clear? So, doctrine of res judicata based on following public policy. Simple. There should be end to litigation. अंत होना चाहिए। बार बार एक ही चीज को कितनी बार अब The party to suit shall not be harassed for the same matter again and again. एक ही मैटर पे बार बार हरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। Time of court should not be wasted over the other matters ought to have been, should have been decided. और भी बहुत सारे लोग हैं आपके जैसे जिनको ये डिसाइड करना है। एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो मैं इसका लिखवा देता हूं आपको, जो आपको इजी वे में समझा दिया जाएगा। स्टार्ट राइटिंग डाउन। देखिए, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई हैज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ 10 kg rice at rupees 5 per kg. Later, Mr. X did not supply the rice. Clear? इसके ऊपर मिस्टर वाई
who is aggrieved here filed a case, सूट फाइल कर दिया इन्होंने, कहां पे? इन अ कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए वो। क्लियर? केस डिसाइडेड इन फेवर ऑफ मिस्टर वाई। मतलब मिस्टर एक्स को कॉम्पनसेशन या राइज देना पड़ेगा। अब आता है 5वां पॉइंट। मिस्टर एक्स filed a case or suit against Mr. Y on same matter, सेम ही इश्यू पे फाइल कर दिया गया। नाउ एज पर प्रिंसिपल ऑफ, एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, the subsequent suit मतलब कौन से वाला? मिस्टर एक्स वाला सस्टेन नहीं करेगा। मिस्टर एक्स का सूट विल नॉट बी एंटरटेन। बहुत ही सिंपल बात, ठीक है। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। क्लियर है? कोई डाउट्स है किसी का? आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।